हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा आज हम आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली बेटा तीन लॉज जो आपने पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, उनका कॉम्बिनेशन है बेटा। उन्हें कंबाइन करके डिराइव की गई है। देख लेते हैं कि इन लॉज में क्या स्टेटमेंट्स दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ में क्या स्टेटमेंट दी गई थी कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, जब हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर दिए जाए, राइट। यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद चार्ल्स लॉ ने क्या स्टेटमेंट दी कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली, कि हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट लेकर चलें। ऐसे ही एवोगैड्रो ने एक स्टेटमेंट दी कि इफ़ वी कांस्टेंट द वेरिएबल पी एंड टी, प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हम इन दोनों वेरिएबल्स को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम जो है डायरेक्टली किसका फंक्शन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स का फंक्शन हो जाएगा, राइट। तो अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड साइड पे, इन स्टेटमेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वॉल्यूम है, राइट। तो बेसिकली वॉल्यूम हमारे पास हम लिख सकते हैं कि अगर हम इन सारे रिलेशंस को कंबाइन कर दें तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा प्रेशर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर के, राइट। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल टू का साइन लगाया गया है और वॉल्यूम इक्वल्स टू आर एन टी अपॉन पी, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें बच्चा, तो यहाँ पर आपके पास प्रेशर डिवीजन में पड़ा है, यहाँ पर जाकर इक्वल टू के दूसरी साइड जाकर ये मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, तो हमारे पास पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। इसे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। अगर हम इसमें से आर कांस्टेंट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसे बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालनी चाहें तो हमारे पास वो क्या आ जाएगी, पी वी डिवाइडेड बाई एन टी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू जो है, हमारा जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो डायरेक्टली किन पे हमारा डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को किन यूनिट्स में मेजर किया जाएगा, इस बात पर डिपेंड करेगी हमारे गैस कांस्टेंट की वैल्यू, राइट। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, आर हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल दिया है और इक्वेशन नंबर 3 यानी कि पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है बेटा। इसके बाद एक बार इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। कहते अगर हमारे पास गैस कांस्टेंट निकालने के लिए अगर हमारे पास प्रेशर पास्कल्स में हो, वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो और हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में हो और नंबर ऑफ मोल्स हो हमारे पास इसके, ठीक है, 1 नंबर ऑफ मोल हो, ओनली दीज आर द वैल्यूज फॉर एन इक्वल्स टू 1 मोल, और 1 मोल के बराबर हो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी आर की, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ऐसे ही अगर हमारे पास यूनिट्स बार लीटर में हुए तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 8.314 10⁻⁻² बार, दिस इज प्रेशर, लीटर में हमारा वॉल्यूम पर केल्विन पर मोल। और अगर हमने यही वैल्यू जाउल्स में कन्वर्ट करनी हो तो बेटा कैसे हो जाएगी, इसकी वैल्यू 8.314, क्योंकि 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 जाउल्स होता है। यहाँ पर मैंने आपको रिलेशंस भी दिए हैं कि 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर एंड 1 लीटर बार इक्वल्स टू 100 मोल्स 100 जाउल्स लिया जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है बेटा। अगर आपको कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट पूछ ले या आइडियल गैस पूछ ले तो वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात होती है, राइट। उसके बाद इन्होंने एक और बात बोली है, कहते हैं कि अगर टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर किसी फिक्स्ड अमाउंट का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स किसी गैस के बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं और किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वेरी हो, कहाँ से कहाँ तक, पहले टेम्परेचर T1, वॉल्यूम V1 और प्रेशर P1 था, वो वेरी किया, चेंज हुआ
और नया टेम्परेचर T2 आ गया, वॉल्यूम V2 आ गया और प्रेशर P2 आ गया है। ठीक है, तो हम इन दोनों के लिए, इन दोनों कंडीशंस के लिए कैसे लिख सकते हैं अपनी आइडियल गैस इक्वेशन? इट मीन्स यहाँ P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू NR के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही P2 V2 अपॉन T2 इक्वल्स टू NR के बराबर आ जाएगा, राइट। अब अमाउंट ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, तो NR टू इक्वल फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। आप करते हो ना बेटा मैथमेटिक्स में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर एक साइड हमारी लेफ्ट साइड बराबर हो तो दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स जो है दूसरी साइड्स हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। एक साइड अगर बराबर हो तो दूसरी आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये किया है ना आपने। तो अगर ये वैल्यूज बराबर हैं तो ये वैल्यूज भी बराबर हो जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 होगा। बेटा इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को क्या बोल देते हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।